हमारा रब ये चाहता है हम उसके हो जाएं, लेकिन हम उसके होते नहीं। मसला ये है, हम ये समझते हैं कि अगर हम उसके हो गए तो फिर हमारा बनेगा क्या। जब आप हो ही उस मालिक के गए हैं, जिस मालिक की ये पूरी कायनात है, जिसकी तख्लीक और जिसकी ऐसी ताकत का वो मालिक है कि उस जैसा ताकतवर कोई नहीं, तो फिर आपको और क्या चाहिए। सारे काम हमारे मतलब पे डिपेंड करते हैं। आए ज़रा एक मौजू पे बात करते हैं आज। सदका देना किसकी सुन्नत है? नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सदका करना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। पता क्या है, जब आप सदका देते हैं फिर होता क्या है? सदका आप क्यों देते हैं, किसके लिए देते हैं? सदका देने से आपको फ़ायदा क्या होता है? और सदका किस कमाई में से दिया जा सकता है? क्योंकि पिछले जुमातुल मुबारक पे मेरे बच्चे ने मुझे कहा भी आप सदके के बारे में भी हमें ना कुछ वो चीज़ें बताएं कि जो आम फहम में भी समझ में आए बातें। ऐसी होनी चाहिए। सदका किसको देना चाहिए? सदका करता क्या है? सदका दे तो फिर होता क्या है? सदका करना, सदका देना, ये सुन्नत किसकी है? जब हम सदका देंगे फिर होगा क्या? तो सबसे पहली बात तो ये है, हमारे नसीबी टीवी के नाजरीन और सामीन जो इस वक्त हमें पूरी दुनिया पे देख रहे हैं, आप ये समाअत करें कि सदक़े के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या है। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि बंदा सदका करने वाला बेईमान ना हो, वो बेईमान ना हो। बेईमान का दिया हुआ सदका सदका नहीं होता। जब उसका ताल्लुक ईमान से ही नहीं रहा, ईमान मतलब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, हुजूर की मोहब्बत से, अहले बैत की मवद्दत से, सूफिया की अकीदत व मोहब्बत से, अल्लाह वालों के प्यार से और अपने माँ बाप से, जब हकीकी मानों में मोहब्बत और अकीदत ही नहीं होगी तो यकीनन वो बेईमान होगा। खुदा का खौफ उसके दिल में नहीं आएगा। दूसरी बात ये है, अब बेईमान होना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो वो शख्स है ना जिसने कलमा पढ़ा ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है, वो ईमान वाला है ही नहीं, वो तो कैटेगरी अलहदा होगी। एक वो है जिसने कलमा पढ़ा है, जो साहिब ईमान हुआ है, जिसने तरीक़त और शरीयत के असूलों और अल्लाह और उसके रसूल के तमाम अहकामात पे अपने आप को पाबंद करना, वो मोमिन है, वो मुसलमान है। ईमान वाला कौन है?
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं उस वक़्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आप माल औलाद और अपने माँ बाप से भी बढ़कर जनाब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत ना करें, उतनी देर तक आपका ईमान कामिल हो सकता नहीं। पता चला कि ईमान के लिए फ़कत ये ज़रूरी नहीं कि बंदा नेक और अच्छे अमल करे, ज़रूरी है, लेकिन फ़कत ये ज़रूरी नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, रोज़े, खैरात करे, सदकात करे, इखलाक रखे, सिर्फ ज़रूरी नहीं है। इन सब के साथ ये भी ज़रूरी है कि उसके दिल में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भी ज़रूर हो। ये ज़रूरी है। मोहब्बत नहीं होगी कि जैसे वो कहें वैसे करो, जिस तरह अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं करें आप। काम करें, अल्लाह नाराज होता है बच जाए, जिससे अल्लाह करीम मना करते हैं आप वो काम ना करें। जो अल्लाह को पसंद है आप वो अपनी पसंद नहीं है। आपकी मोहब्बत कामल हो गई। जब आपकी मोहब्बत कामल हो सारी चीजें आप मौजूद पास वो उसमें बीच में जो डाले जाने वाले मौजूद हों, पानी भी आप उसमें डाल लें, सब्जियां भी सारी डाल, चूल्हा भी आपके पास मौजूद हो, में आग ना हो, वो 10 साल भी पड़ी रहे तो हंडिया तैयार हो जाएगी। वो बगैर आग के वो पकेगी नहीं। जब तक वो जलेगी नहीं तब तक वो पकेगी नहीं। आपके पास सामान चाहे सारा उसको आग की तपश नहीं लगेगी जब तक वो चूल्हे पे नहीं चढ़ेगी, जब तक वो आग में से नहीं गुजरेगी, तब तक होगा कि वो आपका मकसद पूरा नहीं। जब नीचे फिर दूसरी बात ये भी है, आप ये भी ज़रा समझने की कोशिश करें, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अब आपके पास आग तो है, अब बर्तन कोई नहीं, जिसमें आपने उसको डाल के जलाना है। अगर आप वो सब्जी को सीधा आग पे गिरा देंगे तो जल के राख हो जाएगी। अब एक ऐसी चीज की जरूरत है जो उसका जलाया हुआ उस तक इस तरीके से पहुंचाए कि मकसद हल हो जाए। उसके लिए बर्तन की जरूरत है। जब आपके पास आग भी है, आपके पास सब्जी भी है, आपके पास मसाले भी हैं, आपके पास पानी भी है, लेकिन बर्तन कोई नहीं है, तो आप उसको पकाएंगे कैसे? फिर तो वो आप जलाएंगे और वो ऐसा जलेगा कि जल के राख हो जाएगा। जब कोई जल के राख हो जाती है फिर वो राख ही के काम आती है, वो फिर आपके काम तो नहीं आएगी। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? उसके लिए बर्तन जरूरी है। अब बर्तन के जरूरी ये है कि बर्तन इस क्वालिटी का हो कि वो उस आग को बर्दाश्त करे, वो आग अपने जिस्म के एक हिस्से पे बर्दाश्त करे और उसकी हीट दूसरे पहुंचाए। समझ आ रही नहीं आ रही? वो आग अपने
डायरेक्ट आग लगे कि वो जल के राख हो जाएगा। होगा वो अगर खुद जल के राख हो गया तो उसके बीच में जो चीजें डालनी है वो पकेंगी कैसे। अब जरूरी ये है कि वो बर्तन अच्छी क्वालिटी का हो, उस आग की शिद्दत को, उस आग की हिद्दत को वो बर्दाश्त कर सके और इस काबिल हो कि वो इस आग शिद्दत को अपने अंदर वैसे तरीके से जज़ब करे कि उसकी हीट आग नीचे उसमें से गुजर के उस चीज तक पहुंचे जो हम जिसको हम गर्म करना चाहते हैं, जिसको हम पकाना चाहते हैं, तो वहां पे आग नजर ना आए लेकिन उसके असरात नजर आने शुरू हो जाएं कि आग तो नीचे तक नजर आ रही है, असरात तक इस तरीके कि जिस तरीके से वो आग उस बर्तन को जला रही है उस तरीके से वो सब्जी को नहीं जला रही। अगर बर्तन अच्छी क्वालिटी का होगा तो आप अच्छे तरीके से अपने मकसद को पहुंच जाएंगे। अब ये बर्तन है क्या? अब ये बर अब थोड़ा सा इन अल्फाज पे थोड़ा सा तवज्जो करें आप। बर तन, अब ये बर्तन ये है क्या? इसको समझने की जरूरत है। अगर ये ये ठीक, फिर आप अगर इस काबिल नहीं है तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, आप अल्लाह की नेमतों को भी ज़ाया करेंगे। तो अल्लाह की नेमतों को आप ज़ाया करेंगे, इंसान बजाते खुद अल्लाह की नेमत है। अगर आप ख़ुद को ज़ाया करेंगे, अल्लाह की नेमतों को ज़ाया करेंगे तो अल्लाह पाक आपसे नाराज़ होंगे। अब उसके लिए हमें बर्तन सही चाहिए। बर्तन असल में है क्या? बर्तन है निस्बत, जो बंदे और अल्लाह के दरमियान किरदार अदा करती है। निस्बत मीन्स वसीला, जो बंदे और अल्लाह के दरमियान किरदार अदा करती है। हम उसके काबिल, हम उसे नहीं दे सकते, हम उसे मानते भी नहीं सकते, हम उसकी एक झलक सकते, लेकिन हमारी शाह रग से करीब, हमारी उसकी क़ुव्वत इतनी है कि वो हमें खाने को देता है, हमें पीने को देता है, हमें जिंदगी उसने की है। लेकिन हम डायरेक्ट उससे कैसे मिलें? वो तो फिर वो तूर उसकी देखने के इंसान का नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूलों को हमारे पास भेजा, जरिए से सारी मुश्किलात को अपनी हद तक रोक लेता है और आपके मकसद को हल करने के लिए उसकी ज़हरी हैसियत को तब्दील करके आप तक उसकी असल शिद्दत को नहीं पहुंचने देता। आपकी उस कैफियत को उस कैफियत में इस तरीके से तब्दील करता है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। आप उसकी असल जो उसकी शिद्दत आप उससे बच जाते हैं। क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम चाहे कितनी भी रियाज़त, हम गुनाह ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम गुनाह के पुतले हैं। पुतला तब पाक होगा जब इसको हजूर नबी सरकार दो
मोहब्बत नसीब होगी। जिस तरह राजी आप वैसे ये हमारे में के लिए माफ अल्लाह के लिए आप माफ कर रहे हैं, तो जब उसके लिए माफ करेंगे तो वो आपके लिए कितनी रहमत के दरवाजे खोले। होता है कि जब आपने अल्लाह के लिए माफ कर दिया तो फिर दिल के अंदर भी उसके खिलाफ आप ख्याल भी आपके अंदर है, हसरत के अंदर अभी भी मौजूद है। अब जब बर्तन ठीक नहीं होगा, आग भी जाया हो गई, नेमत भी जाया हो गया, टाइम भी जाया हो गया, हमारा जिंदगी भी जाया हो गई। जब हमारा बर्तन ठीक होगा, जब अल्लाह की ज़ात पे करम नवाजी होगी, जब हम पे रहमत होगी, जब हम पे फजल होगा, जब हम अल्लाह रसूल की रज़ा पे राज़ी रहेंगे, जब हम उस हस्ती को हर अहकामात जितने भी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आए हैं, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी गुजारने के जितने तरीके में बताएं, जब तक हम ये सारी चीज़ें इसको लेके अल्लाह रसूल की रज़ा के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर हमारा कोई फ़ायदा हो सकता है। अब आए ज़रा उस सदक़े की तरफ। शाह साहब आपने वो बर्तन की बात तो बताई लेकिन आपने समझाया नहीं। देखें, बर्तन एक ऐसी निस्बत और एक ऐसा वसीला है जो आपको तमाम तर सख्तियाँ और तमाम तर परेशानियाँ इनके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ जाने को कहता है। तुम अल्लाह पे यकीन रखो, फिर क्या होगा कि वो आप तक उसकी हैसियत तब्दील हो जाएगी, आपकी दिल की कैफियत तब्दील हो जाएगी, आपके अंदर के मामला तब्दील हो जाएंगे, आपके अंदर एक सुकून की लहर पैदा होगी, आपके अंदर एक इत्मीनान की दौलत जो है वो आपके अंदर पैदा होनी शुरू होगी, आपकी दिल की बंजर ज़मीन पे उसकी रहमत के हरे भरे पौधे उगना हो जाएंगे। आती थी उसमें आपकी नज़र को तस्कीन मिलेगी, आपकी दिल की धड़कनें मोहब्बत की कैफियत से आरास्ता होनी शुरू हो जाएंगी और आपके अंदर की तबीयत दोनों इसके मुस्तफ़ा और अल्लाह की रज़ा पे मार मिटने को तैयार हो जाएंगी। फिर आपका ईमान मजबूत होगा, फिर आप दुनिया का डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके अंदर इंतकाम की कैफियत ख़त्म हो जाएगी, आप इंतकाम को छोड़ देंगे, की कैफियत की तरफ आ जाएंगे। समझने की बात यह है कि सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हमारा ईमान तो मुकम्मल हो, जो हमारे लिए बुनियाद है। अगर वो ही हमारा मुकम्मल नहीं है, मकान हमारा मुकम्मल है लेकिन ईमान हमारा मुकम्मल नहीं है, तो उस मकान में सुकून की दौलत हमें कहाँ से मिलेगी। ईमान तो तब मुकम्मल होगा जब हम अल्लाह रसूल की रज़ा पर राज़ी होंगे, करनी छोड़ देंगे, जैसे वो हमें रखेगा, जैसे उसकी रज़ा होगी हम उस पर राज़ी हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। हम मर्जियाँ अपनी करते हैं, दुआएं अपनी मर्ज़ी की, खाना अपनी मर्ज़ी का, पीना अपनी मर्ज़ी का, रहना हमने अपनी मर्ज़ी से, हाँ जी, कपड़े हमने अपनी मर्ज़ी से पहनने,
ज़िंदगी हमने अपनी मर्ज़ी से गुजारनी है, लेकिन मौत तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आनी ना। मौत तो आनी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जब उसका हुक्म हो जाना है। ये तो आपको नहीं पता किस हालत में आपने दुनिया से जाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते होते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कलमा भी नसीब नहीं होता और वो मर जाते हैं। ये हमें तो नहीं पता, लेकिन ये जो लोग मरने से पहले कलमा पढ़ रहे होते हैं और मरने से पहले उन्हें कलमा नसीब हो जाता है, ये कैसी सोच और फिक्र है। ये उस पता चलता है जब मौत आप पे गालिब होती है, मौत का मुकम्मल आप पे गलबा होता है और आपको दुनिया की फिक्र नहीं होती। आपको फिक्र ये होती है कि हमसे हमारा रब और हमारे नबी, हमारे रसूल से राजी हो जाएं, हमारे लिए यही काफ़ी है। पढ़ते हैं और आप रुखसत हो जाते हैं। ये आपकी गुजरी हुई जिंदगी के असरात होते हैं जो उस वक्त आप पे मुरतब होते हैं। अगर आपने लालच, हसद और बुग़्ज़ और कीना और अनाद में ज़िंदगी गुजारी है तो उस वक्त भी आपकी कैफियत ऐसी होगी। आप मर रहे होंगे और आपको ये होगा कि पता नहीं अब मेरी औलाद का क्या बनेगा, नहीं मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे कारोबार का क्या बनेगा, पता नहीं अब क्या होगा, पीछे से क्या हालात बनेंगे। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं जब वो दुनिया से जा रहे होते हैं तो वो खुश, उन्हें खुशी इस बात की होती है कि हम जितनी ड्यूटी कर सकते थे हमने की है, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमें माफ़ कर दो। और खुशी है कि रूबरू यार बैठेंगे हम भी कभी, सुनाएंगे यार को दिल के हर राज की कैफियत हम, कि दिल की बातें अब करने का वक्त आ गया है। हमारी हुजूर के साथ मुलाकात होगी, अल्लाह के साथ हमारी मुलाकात होगी, उन्हें ये खुशी होती है। लेकिन एक दुनियादार उसको तड़प रहा होता है, वो कहता है यार वो भी देख लेना, वो भी देख लेना, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो। वो जो अल्लाह वाले मेरे एक दिन मेरा टाइम आ गया और इस वक्त, ये वक्त बड़ी गनीमत का वक्त है। जिस वक्त आप दुनिया छोड़ते हैं, दुनिया को छोड़ कि दुनिया भी आपको याद करती रहे कि जब ये हमें छोड़ के गया है तो इसने इस रंग में छोड़ा है। क्या दुनिया मुझे पहले थी, तुम्हारी कोई इतनी रहा हूं अल्लाह रजा की खातर, मैंने खाया पिया अल्लाह की रजा की खातर, गुजारा अल्लाह की रजा की खातर, मैंने अपनी जिंदगी गुजारी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक। अब दुनिया मैं भी दे के जा रहा हूं। जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफा जिंदगी गुजारते हैं, वफा के साथ बावफा रहते हैं, उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी अल्लाह रसूल अपने करम और अपने फजल और अपनी बरकतों से उसे माला माल रखते हैं। समझ आ गई बात। अब जब ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा आपका, इब्तदाई ईमान से है ना, अच्छा फिर अब दूसरी बात ये है, वैसे ईमान मुकम्मल हो जाए तो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। ये बात आप याद रखें, जब आपका ईमान मुकम्मल होगा, जारी बात है आप बेईमानी नहीं करेंगे, आप बेईमानी नहीं करेंगे, दगाबाजी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, दो नंबरियां नहीं करेंगे, आप बात तो मुकम्मल होगी। आगे चल, जी मैं दुनियादार हूँ जी, बंदे को गलतियाँ हो ही जाती हैं, मैंने सदका देना है। अच्छा भाई सदका देने के लिए फिर ये ज़रूरी है कि जिस माल का सदका देना ना तुमने, वो माल हलाल होना चाहिए। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? सदका आप उन पैसों का दें जिसमें रिश्वत हो,
पैसों का दें जिसमें रिश्वत हो, जिसमें दो नंबरी हो, जिसमें धोखे हों। आप उन पैसों का सदका दें तो क्या ये सदका हो जाएगा? अच्छा, जब पता भी है भी मैं गलत काम कर रहा हूं, सदका कबूल करे या ना करे ये किसकी मर्जी है? बोलो। अल्लाह का नाम तो लेना आप सब लोग। की मर्जी है, आराम से दे रहा है। हराम कमाई से सदका देने से आपकी मुश्किल आसान नहीं होगी, बल्कि मुश्किल गुना बढ़ेगी, तकलीफ में इजाफा होगा। अब इस तकलीफ से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमाई जो है उसको हलाल करें। अब एक बंदा मजदूरी कर रहा है, दिल से नहीं कर रहा, मजदूरी कर रहा है, दिल से नहीं कर रहा, अंदर से तंग है कि 4 बजे जी फौरी तौर पे 4 हो, मेरी जान छूटे, मैं इसे पैसे लूं और मैं घर जाऊं। दिल से नहीं कर रहा, नीयत से नहीं कर रहा। मिले मैं लेके जाऊं, जाके खाऊं और अपना गुजारा करूं, नीयत से नहीं हो रहा, तबीयत से। तो कमाई पे जाते हैं साहब, तरफ रखें आप। जो तवज्जो जिक्र नहीं होता वो कोई जिक्र नहीं है, तवज्जो ना हो। तवज्जो बड़ी जरूरी है। आप डॉक्टर के पास, पेट में दर्द है, डॉक्टर ने आप क्या करके आए हो, काम क्या करते हो, आपसे सारे सवालों के जवाब लेके फिर उसने अपने ज़हन को वो सारे जवाब दिए और जो डॉक्टर उसके जवाब मिला उसके मुताबिक उसने आपको मेडिसिन तैयार करके दे दी। ये लो खाओ जी, डॉक्टर साहब अच्छी सी मेडिसिन, डॉक्टर साहब को चंगी दवाई लिख के दो, डॉक्टर साहब मुझे फौरी आराम है। उस वक्त हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब को 2 नंबर दवाई नहीं लिख के देनी, डॉक्टर साहब को इलाज 2 नंबर नहीं बताना, मुझे दवाई अच्छी देनी है, मुझे आराम जल्दी आ जाए। आराम ही लेने करने हैं नहीं है, काम नहीं होता। अब सही नहीं करेंगे तो आपको आराम भी सही नसीब होना। सदका करना इतना आसान काम नहीं इतना हम लोगों ने समझ लिया हुआ। सदके के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो सुने। एक तो आप बेईमान ना हो, आपका ईमान मुकम्मल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी जो कमाई है वो हलाल होनी चाहिए। बोले कमाई करना है, इससे आपको गुनाह होगा। जी मेरा भी
मैं अपनी बात एक बात सियाकार मैं हूं, सारी दुनिया मेरे से अच्छी होगी, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। अब मेरे ज़ाती ख्याल पे तो आपकी पाबंदी नहीं है, मैं अपने आप को खुद जानता हूं। क्या हम ये अपने आप को तस्लीम करते हैं? ये तो हम तस्लीम करते हैं कि जी हम बड़े ईमानदार हैं, जी हमारा ईमान मुकम्मल है, जी हम ईमान वाले हैं। आप इस तस्लीम करते हैं कि आप बेईमान हैं? आपके अंदर क्या कुछ है? आप कहते हैं कि मैं ईमान वाला हूं। अगर आप ईमान वाले हैं तो ईमान वाले के अंदर ये सिफात होनी चाहिए जो इस वक्त आपके अंदर मौजूद है। अभी आप बैठे, अभी इसी वक्त बैठे, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आप अभी इसी वक्त अपने अंदर सोचें, अपने अंदर ख्याल दौड़ाएं कि आपके अंदर क्या है। आपको अभी जवाब आपके अंदर से आना शुरू हो गया है। आप महसूस करें जो मैं कह रहा हूं। आप अपने अंदर से सवाल करें कि क्या तुम्हारे अंदर दो नंबरियां नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर बुरे ख्याल नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर हसद नहीं है, अनाद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, लालच नहीं है? तो ये सारा कुछ जब तुम्हारे अंदर तुम्हें जवाब दे रहा है, पूछें आप अपने अंदर से, अभी पूछें और अभी जवाब लें। बताएं अंदर से जवाब आते हैं या नहीं आते? आया ना जवाब कि तुम हो कौन? तुम्हारा पता तुम्हारे अंदर से आ रहा है। तो फिर हमें चाहिए कि अभी वक्त हमारे पास है, अभी तो जिंदा है इब्ने आदम, अभी हमारे पास टाइम है कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। हमारा रब चाहता है कि बंदा जो है ना वो मेरे से मोहब्बत करे। हम नहीं उसकी तरफ जाते, वो बड़ा प्यार करता है हमारे साथ। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा है हमारा, 70 माओं से बढ़कर। 70 माओं का प्यार कम है, उसका प्यार इससे भी ज्यादा है। ये 70 माओं की शफकत कम है, उसकी शफकत इससे भी ज्यादा है। 70 माएँ इससे कम रहमदिल है, वो इससे भी ज्यादा रहमदिल है। ये कम सखी है, वो सबसे ज्यादा सखी है। हमारी उससे मोहब्बत पता नहीं न जाने कब होगी, जाने कब होगा उससे वास्ता अपना, न जाने कब उससे मोहब्बत होगी। अब जब हमारी कमाई हलाल नहीं है तो फिर क्या है? अगर वो हलाल नहीं है तो फिर वो क्या है? बोले वो हराम है। जुर्रत करें ना। अगर वो हलाल नहीं है, मुझे आप बताएं, आप एक जानवर को लेके आते हैं जो हलाल है, जो हलाल वो है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल करार दिया है। आपकी मर्जी से हलाल नहीं होना उसने, लेकिन आपकी मर्जी से वो हलाल हराम हो सकता है। ये ज़हन में रखें। आप एक जानवर ले आए घर, फर्ज करें आप मुर्गी ले आए जो आपके लिए हलाल है। आपने उसको ज़िबा करने वक्त छुरी पकड़ी, उसके ऊपर आपने पढ़ना शुरू किया कि वक़ार अकबर, हसनैन अकबर, हसन अकबर, मजीद अकबर, ज़िया अकबर, अल्लाह अकबर नहीं पढ़ा आपने। जब तक वो जिंदा थी तब तक वो हलाल थी। आपके हाथ लगी, आपने तरीका गलत इस्तेमाल किया, तरीकाकार गलत आपने इस्तेमाल किया। अल्लाह रसूल के तरीके बताए हुए को इस्तेमाल नहीं किया, क्या हो गई? वो हराम होगी। अब आप मुझे बताएं कि आप वो हराम करेंगे?
के हालात जब सदका ही हराम कमाई में से दे रहे हैं तो वो भी सदका तो ना हुआ, वो तो अल्लाह के साथ सीधा सीधा कर रहे हैं आप। पहले बंदे से अब आप कितनी तरतीब से समझा और बड़ी मेहनत से ये मैं बात कर रहा हूं। बंदे को धोखा दे के बंदा हलाल की बजाय नंबरी कर रहा है। उसने आप सोच तुमने धोखा किया बंदे के साथ, 2 नंबरी की बंदे के साथ, ठीक है। वो जब तुमने तुम मान हो गए ये कर रहे हो कि के साथ धोखा कर कौन सकता है बताएं? अल्लाह के कर रहे हैं, हम तो रोज उसके साथ धोखा करते हैं। बिस्तर पे जब हम लेटे होते हैं, हैया अल फलाह, आओ फलाह की तरफ, वो बुलाते आओ मुझे, वो बुलाते आओ मस्जिद में आओ, तेरा मैं करता हूं, मेरे घर में आओ, तुम्हें बिठाने का मैं करता हूं, तुम्हें मैं करता हूं, तुम्हें पास मैं करता हूं, पास खड़ा करने का इंतजाम मैं करता हूं, तुम आओ, हैया अल फलाह, आओ फलाह की तरफ। तो बंदा चारपाई पे लेट के कहता है आज नहीं कहा, तुमने अपने रखी है, रखी मुझे ये बताएं, आपका रब सोता है? आपको ऊँघ आती है, नींद आती है, वो खाता है, वो पीता है, ये सारे काम वो आपके पूरे करता है। वो खुद नहीं सोता, वो आपको सोने की अता देता है, वो आपको सुलाता है कि बंदे सो जा। जब तेरी आंख लगेगी, जब तू रात को थका हारा आएगा, रात को जब तू बिस्तर पे सो के सुबह उठेगा, मेरी रहमत और मेरा करम और मेरा फजल तेरी सारी थकावट को दूर करके जब तू सुबह उठेगा तो तुम्हें हशाश बशाश करके हजूर का गुलाम बना के तुम्हें काम पे दोबारा भेज दिया जाए। कौन दबाने आता रात को आपको? खाते आप हैं, वो नहीं खाता, वो आपको खिलाता है, खुद नहीं खाता, वो आपको पिलाता है, खुद नहीं पीता, वो आपको पहनाता है, वो खुद नहीं, वो उसने जिस्म भी आपको दे दिया। सारी तो अताएं वो आप पे कर रहे हैं, वो अता पे अता किए जा रहे हैं। अफसोस हम खता पे खता किए जा रहे हैं। वो वफा पे वफा किए जा रहे हैं। अफसोस हम दगा पे दगा किए जा रहे हैं। फिर उसने महबूब बनाया, दिया किसको? अरसलना का अरसाल किया हमने, इस बासफी हम महबूस किया हमने, तो महबूब महबूब किया और हमारे अंदर भेजा, तुम में भेजा, जिसने महबूब भी तुम्हें अता कर दिया। अभी तक उस की मोहब्बत पे तुम्हें यकीन नहीं आया, उस खुदा की मोहब्बत पे तुम्हें यकीन नहीं आया। वो खुद नहीं सोता, तुम्हें सोने की तौफीक देता है। वो खुद बैठता नहीं, तुम्हें बैठने की तौफीक देता है।
वो खुद खाता नहीं तुम्हें खिलाता है, वो खुद पीता नहीं तुम्हें पिलाता है, वो खुद नहाता नहीं तुम्हें नहलाता है, वो खुद पहनता नहीं तुम्हें पहनाता है। वो कहता है बंदे तू मुझे एक दफा पुकार, मैं तुम्हें 70,000 दफा पुकारूंगा। तू मुझे एक दफा याद कर, मैं तुम्हें 70,000 दफा याद करूंगा। और तू मेरा हो जा, मैं तेरा होता हूं। इससे आगे कौन सी बड़ी बात। हम ना उसके हुए, वो फिर भी मारा करता रहा। कभी अल्लाह ने तौबा का दरवाजा बंद किया हो मुझे बताएं? ओए हमने खताओं वाले दरवाजे बंद नहीं किए, उसने अपनी अताओं वाले दरवाजे बंद नहीं किए। हम खता पे खता कर रहे हैं, वो हम पे मेहरबानी कर रहे हैं, वो हम पे अता कर रहे हैं, वो हम पे राजी हो रहा है कि चल कोई बात नहीं बंदे, अब बंदा खुदा कोई बात नहीं, दोबारा ये अमल ना करना, दोबारा ये गुनाह ना करना, मैं तुम्हें माफ करता हूं। वो हमें रोज माफ करता है, हम रोज बुरे काम करते हैं। कब मोहब्बत होगी उस खालिक की हकीकी के साथ हमारी? और काश कभी उस खुदा के साथ, मैं ये बात कर रहा हूं, मेरी बात का कोई गलत मतलब ना ले। नसीबी टीवी के नाजरीन, पूरी दुनिया में सुनने वाले नाजरीन, मेरे इन जुमलों को खुदारा मेरे इन जुमलों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपने दिल की ज़मीन से ये जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। काश कि हम अपनी जितनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, जितनी अपनी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, काश कभी इतनी मोहब्बत भी हमने अपने खुदा से की होती, आज हम पे ये सवाल ना होता, हमारी रौनकें किसी और कैफियत में मुब्तला होती। हमने अपनी औलाद जितनी मोहब्बत भी अपने रब से नहीं की। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे का बुरा हो, आप चाहेंगे कि आपके बेटे का नुकसान हो, आप चाहेंगे आपके बेटे की चोरी हो जाए, आप चाहेंगे आपके बेटे की कमाई हराम हो, आपका बेटा परेशान हो, आपका दिल परेशान होता है कि नहीं होता? आपकी बेटियां परेशान होती हैं तो रात को नींद आती है? नहीं आती ना। फिर हमें यह पता चल गया कि औलाद जितनी मोहब्बत भी हमने अपने खुदा से नहीं की, काश हम औलाद जितनी मोहब्बत भी अपने रब से करने के काबिल हो जाएं, हमारा रब हमारी सारी खताओं को माफ करके अपनी सारी अताओं के दरवाजे हम पे खोल दे। यार लालच की भी कोई हद होती है। किसी ने आपके साथ नहीं रहना, आपका बचपन आपके साथ नहीं रहा, छोड़ के जवानी की तरफ आपको भेज दिया उसने। जब आप जवान हुए, जवानी ने आपको कहा बस जी अल्लाह हाफिज, आपकी मंजिल फकत जवानी नहीं साहिब, जाओ बुढ़ापे की मंजिलों को भी देखो जाके। आपको बुढ़ापे की तरफ भेज दिया गया। जब आप बुढ़ापे की तरफ आए तो आपकी हड्डियां, आपके जो ये मैसेज देता कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, आपके अंदर कि उठो शाहजी अब कूच करो, इस दुनिया में जी का लगाना क्या। फिर बुढ़ापे ने आपको मौत की तरफ भेज दिया। किसी ने भी आपके साथ रहना पसंद नहीं किया। जब आप छोटे थे आपकी ख्वाहिशें भी छोटी थीं, आपका अंदर भी छोटा था, आपकी सोच भी छोटी थी, आपके मामलात भी छोटे थे, आपकी भूख 2 नवाले मिटा दिया करते थे, आपकी प्यास 2 घूंट पानी से मुकम्मल हो जाया करती थी। अब तो आप 5-5 रोटियां भी खा लें तो आपकी भूख नहीं जाती, आप 4-4 जग पानी के भी पी लें आपकी प्यास नहीं जाती। इसका मतलब ये है 2-5 रोटियों तक का सफर करवाया है हमने, उसके साथ रोटी जितनी मोहब्बत भी नहीं की। ये लम्हा फिक्र है या नहीं है? बंदा खुदा मुझे ये बताएं
कि क्या पानी जितना प्यार भी आपने अपने रब से करने की कोशिश की है? जब प्यास लग जाए तो फिर बंदा पानी की तरफ चला जाता है, पानी मांगता है और पानी के बगैर उसका गुजारा नहीं होता। आप उसको देते हैं वो पानी मांगता है, आप उसको मीठा शरबत देते हैं वो पानी मांगता है, क्योंकि उसको ज़रूरत पानी की होती है। आपको पता है कि पानी नहीं पीऊंगा प्यास नहीं बुझेगी, और ये आपको खतरा ये होता है कि प्यास इस कदर कहीं बढ़ ना जाए कि मैं मर ना जाऊं। मरना तो एक दिन तुमने है, ये तो फैसला है। लेकिन प्यास की शिद्दत में अगर तुम्हें पीने को पानी मिल जाता है, उसकी एक नेमत तुम्हारी कितनी मुश्किलें आसान करती है, जिसको पानी कहते हैं आप। वो देखिए आपके पीने के काम आता है, आपके पकाने के काम आता है, बुझाने के काम आता है, के काम आता है, आपको पाक करने के काम आता है, आपको धोने के काम आता है, तर करने के काम आता है, गुस्ल के काम आता है। एक नेमत है, एक फायदे आ जाए, इसकी मुंह धोए, को धो, नेमत मिले उसमें इतनी बरकत। तो कितने काम हल हो जाते हैं। बड़ी लंबी भी हो सकती है। बरकत और रहमत है। पानी आप भी पीते हैं, पानी जानवर भी पीते हैं, पानी आप भी है। अल्लाह ने इसीलिए कुरान आया ना, फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। एक पानिया पूरी कायनात में इस्तेमाल हो रहा है, दरिया में रवानी पानी की वजह से है, समंदरों में जवानी पानी की वजह से है। आपके नदी और नाले जब पानी से हो गई खाली, ये सारे खजाने तो खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाएंगे। एक नेमत कितनों को मुस्तफीद कर रही है। अब इस पानी को मोमिन भी पीता है और जो मोमिन नहीं है वो भी पीता है। इसकी भी प्यास बुझा रही है, उसकी भी प्यास बुझा रही है। अल्लाह की नेमत है।
अल्लाह की एक नेमत पूरी कायनात के काम आ रही है। वो काम आने से पहले उसका मजहब नहीं पूछती। सुने, ये सूफिया का दर्स है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। पानी मुंह लगने से पहले किसी को यह नहीं पूछता कि तुमने कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। पानी किसी की मुंह लगने से पहले यह नहीं पूछता कि ये बताओ कि तुम सुन्नी हो, भाभी हो, शिया हो, देवबंदी हो, कौन हो, तुम मुसलमान हो, काफर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कौन हो, वो नहीं पूछता। जब गैर मुस्लिम को भी प्यास लगती है, वो पानी का तालब होता है, तो उसकी अता करदा नेमत जब वो सवाली बनता है तो उसका सवाल भी पूरा कर देती है। प्यास का लगना भी सवाली बनना ही है ना। अगर किसी कीड़े को प्यास लगी है, जब प्यास लगी तो वो प्यासा हुआ, जब प्यासा हुआ तो उसने पानी मांगा, जब वो मंगता बन गया, उसकी एक अता का मांगत हुआ। तो जो है मैं क्या कह रहा हूं, जब उसकी एक अता का वो मांगत हुआ, मंगता बना एक अता का कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, जब वो मांगने पे आया कि मैं कीड़ा हूं, मुझे कीड़ा ना देखो, मेरा रंग काला, मेरा रंग ना देखो, मेरा डंग बड़ा सख्त है, मेरा डंग ना देखो, मैं आज मांग रहा हूं, सवाली बन रहा हूं, मेरे अल्लाह मुझे प्यास लगी है और मेरी प्यास को दूर करो। अल्लाह की एक नेमत अल्लाह की अता से उसकी आगे प्यास को बुझा देती है। जब वो नेमतें देता तो वो पूछता नहीं। हाँ, ये इलादा सिलसिला है कि जब साहिब ईमान पानी को पिएगा तो वो किसी और तरीके से पिएगा। वो उसको मुंह लगाने से पहले पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा। फिर जिस तरह इस नेमत को अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया है, उस तरह वो उस नेमत को इस्तेमाल करेगा। फर्क सिर्फ इतना। अब जो मोमिन नहीं है उसको पानी पीने का सवाब नहीं मिल रहा, उसको पानी पीने का सवाब है। मोमिन जब पी रहा और पढ़ रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितना उसने पढ़ा उतना सवाब मिला। फिर उसने एक घूंट लगाया, क्यों एक घूंट पानी पिया कि अल्लाह के नबी ने घूंट पिया, जिस तरह उन्होंने पिया वैसे मैं पी रहा हूं। फिर नबी की सुन्नत अदा की, उस सवाब उसको मिलता है बंदा मोमिन जिस पे अल्लाह और उसका रसूल राजी है। सवाब और अजाब में फर्क ये है, जिस पे खुदा नाराज हो वो साहिब अजाब हो जाता है, और जिस पे अल्लाह राजी हो जाए वो साहिब सवाब हो जाता है। लेकिन एक नेमत है ये, अल्लाह फरमाती है तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को, तुमने पानी पिया, प्यास बुझी, जुटला दिया, तुमने पानी की कदर नहीं की, जुटला दिया। तुम्हें मैंने रोटी दी, तुमने गंदम का एक दाना जमीन में फेंका, मैंने उसे एक दाने के बदले उस तने को जिंदगी दी, तने पे जाके उस सिट्टे को पैदा किया, सिट्टे में एक दाने के बदले उसमें 100 दाना पैदा करके तुम्हें दिया। तुम एक दाना डाल के जमीन में मुझ पर तुमने भरोसा किया, एक दाने के बदले मैंने तुम्हें 100 दाने अता किए हैं। तुमने भरोसा किया मेरे पे, जब तुमने भरोसा कामल कर लिया, मैंने एक के गुना नहीं दिया बल्कि तुम्हें एक के बदले 100 गुना अता फरमा दिया। एक गुना भी हमने उसके साथ मोहब्बत नहीं की, और तुमने इसको भी जुटला दिया। फिर उसी कर चूल्हे पे चढ़ाने से पहले इंतजाम किया। दामाद को देखो, अल्लाह करीम को देखो
कि तेरी रोटी हांडी पके, क्योंकि पका हुआ पसंद किया महबूब ने। इसके लिए मैंने जमीन में दरख्त उगाया, लकड़ी पैदा की, उम्र दी। फिर इसको आग लगा के आगे ऊपर इस गंदम को रखो, इस गंदम मिक्स करके इसको गूंद के उसके ऊपर रखो, तब पकेगी, फिर खाओ। तुम इस नेमत को भी जुटला दिया। तुम्हारी एक रोटी के लिए मुझे दरख्त पैदा करने पड़े, तुम्हारी एक हांडी के लिए मुझे दरख्त पैदा करने पड़े, तुम्हारी मट्टी बर्तन पैदा करने के लिए, बर्तन बनाने के लिए मुझे, मैं कुछ तुम्हारे आगे, तुमने सब कुछ जुटला दिया। फबी आले रब्बी, तुम मेरी कौन कौन जुटलाओगे? नेमत को जुटलाओगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम दूसरी को जुटलाओगे मैं तीसरी को दूंगा, तुम को जुटलाओगे मैं चौथी दूंगा, तुम जुटलाते रहोगे, देता रहूंगा। हत्ता कि क्या होगा? हत्ता जुर्तुमुल मुखाबर, वक्त आएगा, अलहक मुत्तकासुर, वक्त आएगा कि तुम दुनिया के पीछे भागते भागते कब्र तक पहुंचोगे। हत्ता जुर्तुमुल मुखाबर, कि तुम कब्र तक पहुंचोगे। और ये जो मौत है ये भी मेरी नेमत है। मैंने फिर तुम्हें उस नेमत से भी आशना किया। तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? ऐ इंसान, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? ये सूरा, ये आयत, ये हमें समझा रही है कि अल्लाह करीम अपने बंदे से मुखातब है कि मैंने तुम्हें जो दिया तुम जुटलाते रहे। बताओ मैंने तुम्हें कब जुटलाया? तुम मेरे से मांगने आए, मैंने तुम्हें अता किया। तुम मेरे आगे रोए, मैंने तुम्हारा रोना कर दिया। तुम मुश्किल लेके आए, मैंने हल कर दी। तुम मेरे दरबार में कब खाली उठ के गए हो? लेकिन तुमने मेरी हर नेमत को जुटलाया है। इसके बावजूद मैं तुम्हें अता करता जा रहा हूं। मुझे तुम्हारा एहसास है, लेकिन तुमने मेरे साथ मोहब्बत नहीं की, तुमने मेरे साथ वो इरादत का रिश्ता नहीं अपनाया। मुझे क्या मतलब है तुमसे? बिना मतलब के मैंने सब कुछ तुम्हें दिया और सिर्फ ये कहा कि मुझसे और मेरे रसूल से मोहब्बत करना। तुम्हें मैंने जिंदगी दी, मैंने बंदगी के काबिल किया, तुमने मेरी हर नेमत को जुटला दिया। हर किस्म के फल तुमने खाए हैं, खाने के बाद भूल गए। अच्छा नाजरीन सामीन, मैं मुख्तसर करना चाहता हूं। आप फल खाने का आपका दिल किया, आप बाजार चले गए, आपका दिल किया कि मैं सेब खाऊं। सेब अल्लाह की नेमत है या नहीं है? बोले। आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं बैठा हुआ जिसने ज़िंदगी में सेब नहीं खाया है? कोई ऐसा शख्स है जिसने सेब से आपका है? चले गए किस रेडी पे? जिस रेडी पे सेब पड़े हुए थे। की अता की देखी हिम्मत को रेडियो पे सजा दी है इस बंदे की खातिर। उसने अपनी नेमत को रेडियो से जोड़ी है। मोहल्ले की गलियों में रेडियो है। फिर वो कहता है कि देखो बाहर कोई, तुम घर में बैठे हो, बाहर कोई आवाज लगा रहा है और तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे?
तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे के आके कहते हैं कि अल्लाह की नेमतें लेके आऊं, कुछ लेना तो ले लो। तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? अच्छा, आपने कभी सोचा कि सेब अपने हाथ में पकड़ के जरा सेब की इब्तिदा सोचें। किसी ने बीज लगाया, अल्लाह ने उसको उगाया। अपने बंदे के बगैर नहीं दूंगा, तू दे इस बंदे को। जब आप रेडी वाले के पास जाते हैं तो बंदा ही होता है ना वहां पे। आप उस बंदे को जाके कहते हैं कि मुझे ये सेब चाहिए, मुझे दे दो। सौदा आपका किसके साथ होता है? बोलो बोलो जी, किसके साथ होता है? बंदे के साथ। तो चाहे तो आपके पास पैसे भी हो, आपके पास गाड़ी भी अच्छी हो, आपके पास इज्जत भी, आपके लोग हाथ भी बड़े चूमते हो, आप बड़े अमीर हो, आप बड़े सोने भी हो, आपके बड़ा नूरानी चेहरा भी आपका हो, उसका दिल करे दे, दिल करे ना दे, फिर मांगने वाले को अता करके जाए कि अल्लाह मैं मांगने लगा हूं। अब उस बंदे से, जिस बंदे को तूने इख्तियार दिया देने का, अब मेरी इज्जत रखी, अब मेरी इज्जत रखी, अब मेरी इज्जत रखी, अब मेरी इज्जत रखी कि मैं जो मांगू तो वो मुझे दे दे। या अल्लाह मुझे मान इस पे नहीं है कि मेरे पास पैसे ज्यादा है, मुझे मान इस बात का नहीं है कि मेरी शोहरत बहुत ज्यादा है, मुझे मान इस बात का नहीं है कि मेरा चेहरा बड़ा नूरानी है, मुझे मान इस बात पे नहीं है कि मेरी लोग इज्जत बड़ी करते हैं, मेरे पास दौलत बहुत है, इज्जत बड़ी है, गाड़ियां बड़ी हैं, बंगले बड़े हैं, नाम बड़े लोग लेते हैं, मेरे लोग हाथ चूमते हैं, मेरे लोग जूते उठाते हैं। नहीं, मुझे रहमत है तेरी अता पे, तेरे फजल पे, तेरे करम पे, तेरी मेहरबानी पे मुझे मान है। और ये मेरा मान तोड़ी ना, मैं एक बंदे का सवाली बनने लगा हूं तेरे होते हुए। ये ना हो मैं उसे जाके कहूं कि मुझे ये 1 किलो सेब दे दे, और मुझे दे के जा नहीं देता, वो मुझे दे के नहीं मैं नहीं तुम्हें देता, किसी और से जाके ले लो। मैं ऐसे कोई यार मेरे पास पैसे भी हैं, पैसे भी मर्जी के ले लो, वो कि नहीं तेरे पैसे नहीं चाहिए। यार मेरी देखो इतनी इज्जत है, जी इज्जत होगी तेरी होगी, मैं नहीं देता। जो ना देने पे आए बंदा तो फिर ना दे, आप क्या करेंगे उसके साथ? तो मांगने से पहले फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए ना कि या अल्लाह इज्जत का वारस तू है। अब बंदे से अगर दिलवाने लगा है तो मैं मांगने लगा हूं, तो मेरी इज्जत रखना और उसके दिल में भी वुसअत अता फरमाना कि वो मुझे इस नेमत से माला माल कर दे। ओए बंदा खुदा, बंदे से मांगना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बड़ी चीजें सोचनी पड़ती हैं। अब देखें आपके कपड़ों से बदबू आ रही हो, और बदबू भी ऐसी हो जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो आप मांगने चले जाएं किसी रेडी वाले के पास से, कह जी ये मेरे पास 500 रुपया है, तो ये मुझे 500 के मुझे सेब डाल दो, दे देगा आपको। वो पहले उसको बदबू आएगी, क्योंकि पहले तो बदबू नहीं आई, ये आया तो बदबू आई है। इसका मतलब है कि ये बदबू के साथ इसका कोई वास्ता है। चले उसको तरस आ भी गया, उसको रहम आ भी गया आप पे, उसने आपको डाल भी दिए, लेकिन उसने आपको अंदर की मोहब्बत से डाल के नहीं दिए। उसने कहा जल्दी जल्दी इसको दो और फारग करो क्योंकि इससे बदबू आ रही है। अंदर मैसेज तो मिल गया कि तेरी बदबू अगले तक पहुंच गई। अगर बदबू अगले तक पहुंच के मैसेज दे देती है कि ये बदबू वाला है, तो जो खुशबू वाले हैं, ऐ बंदा खुदा, मैंने इसीलिए कहा है कि अगर आपने सदका करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपका माल हलाल हो। आपका माल हलाल होगा तो हलाल में ये ताकत है कि आप अल्लाह की नेमत को भी खरीद सकते हैं। ये जितने फल फ्रूट सब्जियां आप रोज खरीदने जाते हैं, ये अल्लाह की नेमतें आई हैं नहीं है? बोलो ना, बोलो सही, नेमतें आई हैं नहीं? अब आप कहे जी मुर्गी नेमत है, मुर्गी का अंडा नेमत नहीं है। मुर्गी भी नेमत है, मुर्गी का अंडा भी, अल्लाह की नेमतें हैं सारी। दे मुर्गी रही है, बेच आप रहे हैं।
बच्चा बकरी दे रही है, बेच आप रहे हैं। उस रब ने अपने बंदे के लिए क्या क्या नहीं किया। सोचने की बात यह है कि इस बंदे ने इस खुदा के लिए क्या किया। जब हम हराम कमाएंगे तो क्या हम हराम पाएंगे? बोले बोले हैं? हराम कमाई करके आप कहेंगे हमें बरकत हो? बोलो। इस बात पे आप ये सोचें, जितने लोग इस वक्त पूरी दुनिया मुझे सुन रहे हैं, इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो करें, अभी करें, इसी वक्त करें, गौर करें जो मैं कहने लगा हूं आपको कि ये जो हराम कमाई आप करके ला रहे हैं, ये आप खुद भी खा रहे हैं, आपके बच्चे भी खा रहे हैं, आपकी बीवी भी खा रही है, आपके घर काम करने वाले भी खा रहे हैं। तो ये कैसे आपका ज़मीर मुतमिन है कि आपके बच्चे हराम कमाई खा रहे हैं? आपके बच्चे को कोई हराम कहे ना तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अजीब बात यह है कि आप अपने हाथों से लाके उन्हें हराम खिला रहे हैं। मेरी बात सही है गलत है? मैं चाहे गलत ही हूं, मुझे आप गलत ही समझें, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। सुनने वाले का 100 इख्तिलाफ मेरे साथ होगा, सुनने वाले मुझे गलत ही समझें, मुझे कोई शौक नहीं कि सारे लोग मुझे अच्छा समझें। जो जितना समझा ये उसी की सोच थी मल्ला। जो था अच्छा वो अच्छा समझा, जो बुरा था वो बुरा ही समझता रहा मुझे। तो कोई बात नहीं, ये आप जैसा भी समझे, कोई बात नहीं, जो बात कर रहा हूं ये सही है। आपकी औलाद को कोई हराम कहे तो आप छोड़ेंगे उसे, लेकिन अपने हाथों से आप लाके उसको हराम खिला रहे हैं। अब हमें पता चला कि हम पे सवाल कैसा है, हमारे लफ्जों पे, जुबान पे ये सवाल कैसा है। अब हमें पता चला कि हमारे दिल में ये ख्याल कैसा है। अब हमें ये पता चलेगा कि ये दुनिया में डाला हुआ जाल कैसा है। अब हमें समझ आएगी कि वो आने वाला दज्जाल कैसा है। उस दज्जाल से बचने की जो तैयारियां हम कर रहे हैं, तो जो दज्जाल हमने अपने अंदर पैदा किया हुआ है, अंदर जिस दज्जाल को पाल रहे हैं, उसका बंदोबस्त कौन करेगा? असल में ये बात, अब इसके लिए जरूरी है हमारी कमाई हलाल हो। हमारी कमाई बोले, हमारी कमाई। अच्छा, अब कमाई हलाल हो गई, अब आ जाए सदके पे। अब कमाई हलाल करके हमें पता नहीं हमने सदका देना किस तरह। आप अक्सर चले जाएं ये दरियाओं पे, ये जो पुल बने हैं ना, जो ब्रिज बने हुए हैं, इसके ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं, उन्होंने गोश्त के कुछ टुकड़े छापर में डाले होते हैं और वो सबको कह रहे थे आओ जी सदका करो, सदका करो, सदका करो। हम क्या करते हैं, गुजरते हुए उन्हें 10-20 रुपए देते हैं, उन्होंने उसके अंदर गोश्त के कुछ आलूदा टुकड़े डाले होते हैं, तो वो आपको दे देते हैं। हम वो गोश्त लेके तो हम नीचे फेंक रहे होते हैं दरिया में कि मछलियाँ खाएं, और वो जी हम ये सदका कर रहे हैं। पीर साहब के पास एक बंदा चला गया, ये सदका पीर साहब दोस्तों हमने करना है, बताएं हम सदका करना है। तो हम क्या करें, ये उन पीरों की बात हो रही है जो असल में पीर है नहीं, ये बात ज़हन में रखें। ये पहले मैं बता दूं, पानी पानी होता है, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। हाँ, बाजार कई दफ़ा रंग एक जैसा ही लगता है, लेकिन मुंह लगे तो पता फिर लगता है मीठा कौन है और कड़वा कौन है। उसने कहा जी मरीज साहब आप एक काम करो, 5 किलो गोश्त ले आओ। 5 किलो भी थोड़ा बता रहा हूँ आपको, इतने पे वैसे आजकल के पीर मानते नहीं हैं। 5 किलो गोश्त के साथ वो नहीं, वो बड़ा काम करते हैं, लेकिन चले कुछ माड़े मुरीद भी होते हैं। मिसाल माड़े मुरीद की दे लेते हैं ना,
थोड़े 10 किलो वाले होते हैं। को मारा गया, उसे कहा 5 किलो गोश्त ले आओ। जी पीर साहब ले आया हूँ। अच्छा अब इस तरह करो कि ये अपने ऊपर से वार के तो ये कब्रिस्तान फेंक आओ। या अपने ऊपर से वार के इसको रूढ़ी में फेंक आओ। अपने ऊपर से वार के अपने छत पे फेंक दो। ये सुने बातें मेरी जितने पीर बैठे हुए हैं, सदका हो रहा है। अच्छा जी दूसरा सदका, मुर्गी लेके आए जी, हमने सदके की देनी है, ले आओ जी, मुर्गी आ गई। अब मुर्गी पकड़ के वो आपके ऊपर से वारी जा रही है ऐसे। समझ आ रही नहीं आ रही? बंदे को बैठा के उसके ऊपर से ऐसी ना वो मुर्गी, जिंदा मुर्गी का तवाफ कराया जाता है उसके ऊपर। उसके बाद इसको ज़िबा करो जी, ज़िबा हो गया। अच्छा ये ज़िबा हो गया। अब आप एक काम करें कि इसका गोश्त जो है ना ये कुत्तों को डाल दें। गोश्त हमने कुत्तों को डाला, चीलों को डाला, दरियाओं में डाला, कब्रिस्तान में डाला, रूढ़ी पे डाला, छत पे फेंका। हमारे साथ जो हमसाया रहता है वो सुबह भी भूखा, शाम को भूखा, रात को भी पेट पे पत्थर बांध के सो गया है। हम सदका कर रहे हैं। हूँ इत्थे रहियो नसियो ना। अब नसीबी टीवी पे जो मुझे देख रहे हैं ना, वो अब अपनी उंगली का इस्तेमाल ना करें, अपने दिल और अपने ख्याल और अपनी सोच का इस्तेमाल करें। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका हमसाया भूखा है, बीमार है, आपने उसकी मदद नहीं की, दरियाओं में जाके फेंक दिया, कब्रिस्तानों में जाके फेंक दिया, पीर साहब को जाके 10 किलो गोश्त दे आए, छत पे फेंक दिया, ये कोई सदका नहीं है, बल्कि सदके की तौहीन है ये जो हम कर रहे हैं। इसका सदके के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सुन लें। और इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। दीन और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। ये तो गैर मजहब लोगों की रवायात है जिनको हमने अपनाया हुआ है कि गोश्त लेके और वो चीजें लेके हम बंदे के ऊपर से वार रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। हलाल कमाई से भी आप गोश्त लेके आए, उसका इस्तेमाल आपने हराम किया तो वो हराम हो गया। फायदा होगा? बोलो नहीं होगा। अब करें क्या? या तो फिर पकाओ, पका के अपने मोहल्ले में देखो जो मुस्तहिक है उनके घर सालन पहुंचाओ, साथ 2-2 रोटियां दो, वो खाएं और वो दुआ करें तुम्हारे लिए। जी मैं दाने रोज निकालता हूं और वो चिड़ियों को सदका करता हूं, अच्छी बात है, अच्छी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चिड़ियों को दाना ना डालें, चिड़ियों को पानी ना डालें, मैं ये नहीं कह रहा। गर्मी आ गई है, आप अपने छत पे पानी रखें, उनके लिए छांव का इंतजाम करें, उनको दाना डालें, इसका अजर आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम सदके करने शुरू हुए हैं ना, ये वो सदके की इकसाम नहीं है जो हमने पैदा कर ली है। अब सदका है क्या? किसी गरीब की खिदमत करना और दिल से करना, मुस्तहिक की खिदमत करना और दिल से करना, अपने हमसाये का ख्याल रखना और दिल से रखना, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी सदका है, किसी भूले हुए को रास्ता बता देना भी सदका है। ये भी नहीं कर सकते तो घर में बैठ के किसी बीमार के लिए, लाचार के लिए, मुस्तहिक के लिए दुआ कर देना भी सदका है। हम जो कर रहे हैं वो कोई सदका नहीं है, ये सारा सरासर ड्रामा है और सरासर पैसों का ज़िया है। और मुझे एक बात बताएं, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास 1000 किस्म के लोग आते हैं, हर मर्ज का बंदा मेरे पास आता है, हर ज़ेन का बंदा मेरे पास आता है, मेरे दुश्मन भी मेरे पास आते हैं, मेरी मोहब्बत करने वाले भी मेरे पास आते हैं, जिनकी दिल में मेरा हसद है वो भी मेरे पास आते हैं, जिन्हें मुझसे तकलीफ है वो भी मुझे देखते हैं।
जिन्हें मुझसे मोहब्बत है वो भी मुझे देखते हैं। मैं तो हर रंग के बंदे को डील करता हूँ, हर बंदा मेरे साथ सलाम दुआ रखता है। मुझे एक बात बताएं, जब आप 4 किलो 2 किलो गोश्त लेके जाके रूढ़ी पे फेंक के आएंगे, अल्लाह की नेमत को आप रूढ़ी पे फेंक के आएंगे, तो आपके अंदर क्या आपको सिला मिलेगा उसका? आप उस ज़ेन को मुतमिन कर रहे हैं जो ज़ेन बनाने वाले की गलाजत की वजह से आपके अंदर मौजूद है। आपको जाहिर बात है किसी ने वहम डाला होगा कि तुम पे जादू हो गया, तुम पे नजर बद आ गई, तुम पे किसी ने कुछ कर दिया, अब ये गोश्त लो अपने जिस्म पे वारो, वारने के बाद जाकर रूढ़ी पे फेंक दो। अब तुम उस बुरे अमल की वजह से और वो गलत इस्लाह करने वाले की वजह से तुम वो गलत काम करने जा रहे हो। तुम्हारा वो अमल बताता है कि तुम्हारा उस्ताद भी बुरा है, तुम्हारा अमल भी बुरा है, तुम्हारी निस्बत भी बुरी है, तुम्हारा ख्याल भी बुरा है, तुम्हारा किरदार भी बुरा है, वो खुद भी गुनाहगार है, तुम्हारा अमल भी गुनाहगार है, तुम्हारी सोच भी गुनाहगार है। और इस कदर तुम गुनाहगार हो गए हो कि तुम गुनाहों की दलदल में इतने दूर चले गए हो कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बनाई हुई चीजों की कोई कदर कीमत तुम्हारे दिल में बाकी नहीं रही। तुम अल्लाह की नेमतों को उठा के जाकर रूढ़ियों में फेंक रहे हो। और अगर आप वही गोश्त घर पकाएंगे, पका के मुस्तहिक के घर पहुंचा के आएंगे, तो वो खाएगा, दुआ नहीं देगा? और बोलो सही, आप इतने लोग बैठे हुए हैं, मुझे आप बताएं, ये अब बात आप पे है, मैं आपसे कर रहा हूं, मुझे आपने ये अज़रूर ईमान, मुझे ये बात आपने बतानी है कि आपका दरबार अलिया कादिया नसीबाबाद शरीफ से जब से रिश्ता आपका जुड़ा है, आपको कभी ऐसे सदके का कहा गया कि आप लें और जाकर रूढ़ी पे फेंक दें? आप लें और जाके ये चीनों को डाल दें, जाएं और जाके कब्रिस्तान में गिरा दें? फिर इस बात को याद रखें, अगर आपको समझाने वाले की नीयत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के मुताबिक है, फिर आप खुशकिस्मत हैं कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक अच्छे की निस्बत में रहते हुए। ये बात आप याद रखें। ये कोई सदका नहीं है जो सदके हम कर रहे हैं। ये फिर वही है, जो मजा नहीं कहता मैं सदके जावा, ये बस वही सदका है फिर, जिसका ना सिर ना पाऊं। अब बताओ किधर को जाऊं? हो शर्म तो मैं मर ही जाऊं। बात है करने वाली। अब जिसने सदका करना है उसने इब्तदा में ये देखना है कि क्या मेरा ईमान मुकम्मल है। अगर ईमान मुकम्मल है फिर यह देखना है कि मेरी कमाई हलाल है। अगर कमाई हलाल है फिर उसके बाद यह देखना है कि क्या सदका करने का तरीका भी मेरा हलाल है ये नहीं। फिर आप सदका करें, फिर देखें कि मुश्किल ना टली, मेरे गले में कपड़ा डालने में बैठा हूं। यहां मुश्किल को टालना अल्लाह का काम है। जब आप अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करेंगे, मुश्किल कहां से टलेगी आपकी? सदका कोई मामूली सी चीज नहीं है और ये कोई गेम नहीं है जो आप खेल रहे हैं। सदका करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है और सदका करना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह करीम ने जबरील अमीन को भेजा जनाब नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि मेरा पैगाम लेके जाओ कुरान की आयत की शक्ल में, और जाके मेरे महबूब से कहो कि इन्हें कह दो, इन्हें बता दीजिए कि आज के बाद कोई भी शख्स बगैर सदका किए मेरे रसूल की जियारत ना करे।
बगैर सदके के मेरे रसूल से मुलाकात ना करे। सुरख ऊंट कुर्बान करे फिर आए, सुरख ऊंट कुर्बान करे फिर आए। अब सुरख ऊंट बड़ी कीमती चीज है। जब ये ऐलान हो गया, दूसरे दिन सफ़े खाली, मेरे और आपके वो मौला, मेरे और आपके वो मौला जिनको अल्लाह ने अपने महबूब से कहा कि इस उम्मत को बताएं कि मेरे बाद मैं ये कह रहा हूं कि अली वो हस्ती हैं जिसको मौला कहें आप। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौला, फहाजा अली उन मौला। आप गए, जाके सदका किया करके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आदर खिदमत हो के रो पड़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि ये जो शिक है ये खत्म की जाए, क्योंकि हम तो सारे मजदूरदार तबके के लोग हैं। महबूब आपकी तो यारी गरीबों के साथ है। तो सारे सहाबा रो रहे हैं कि माली कैफियत इतनी नहीं है। अब कहां से, जब हुक्म भी अल्लाह का है, फरमान रसूलुल्लाह का है, उस कैफियत में मुब्तला है कि अगर यार का चेहरा देखने को न मिला तो जिंदगी बसर करने का फायदा। यार रसूलुल्लाह, हम तो आदी हो गए आपकी मोहब्बत के। महबूब, अगर आपके चेहरे की ज़ियारत ही नसीब ना हुई, नमाज किस मुंह से पढ़ेंगे, सजदे किस मुंह से करेंगे अपने रब को, अत्तहियात में बैठ के दुरूद पाक किस मुंह से पढ़ेंगे। मेहरबानी की जाए और इस शिक को किसी तरीके से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि कोई गुंजाइश निकाली जाए। हजूर अपने रब की बारगाह में रोए और अर्ज की, मेरे मौला, तुझे पता तो चल गया ना कि मेरे महबूब, मेरे प्यार करने वाले, मेरे आशिक मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तेरी भी नाफरमानी नहीं करते और मुझसे भी जुदा नहीं रह सकते, तुझसे भी खफा नहीं रह सकते, मुझसे भी जुदा नहीं रह सकते। तो मेरे अल्लाह, इस पे मेहरबानी फरमाई जाए। अल्लाह ने फिर जिब्रील को भेजा, फरमाया जाओ वो आयात जो है वो कुरान पाक की वापस ले आओ। वो आयात को मनसूख कर दिया गया। सदका अल्लाह को बड़ा पसंद है। फिर हुजूर अली पाक सरकार फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तौफीक के मुताबिक सदका ना किया हो। मैं जब भी हजूर की दीदार के लिए हाजिर हुआ हूं, हजूर की मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूं, मैं सारी जिंदगी हजूर को देखने से पहले मैं सदका करके फिर हजूर की बारगाह में जाया करता। अब मुझे यह बताएं कि अली के ईमान पे किसी को शक है? बोलो, जो खुद कुल्ले ईमान हो। पर जब वो खुद कुल्ले ईमान है तो फिर अली की कमाई पे किसी को शक है? फिर अली जो कमा के लाए, घर ला के जिन बच्चों को खिलाया, उन बच्चों की परवरिश पे कोई शक है? अली जो कमाई करके लाए, जिस बीवी को ला के दिया और पका के दो, जिस बीवी ने अली की कमाई को खाया है, अब उस अली की जोजा और रसूल की बेटी की जिंदगी पे किसी को शक है? तो जब उनकी जिंदगी पे शक नहीं किया जा सकता तो उन्होंने जो बंदगी अल्लाह की बारगाह में की, जो इबादत की, उस पर शक किया जा सकता है? तो फिर जो सदके उन्होंने किए हैं, मुश्किल तो दीन इस्लाम पे आई तो कुर्बान तो अली के बेटे हुए।
अभी वो मुश्किल हम पे नहीं आई। उनकी वजह से ऐसी मुश्किल कुशाई अल्लाह ने कर दी कि वो करबला वाली मुश्किल दोबारा ना आई या ना आ सकेगी। दीन को ऐसी सरबुलंदी अल्लाह ने अता फरमाई है। जितना इसको दबाया जा रहा है अल्लाह करीम उतनी उस पर मेहरबानियां फरमाए जा रहे हैं। तो बात यह है कि जो गलत हरकतें हम कर रहे हैं ये हमें अल्लाह और उसके रसूल के दीन ने तो नहीं बताई। सदका कैसे करना है उसकी समझ आ गई आपको? अपने करीब देखें सबसे पहले कि कौन ऐसा शख्स है जो मुस्तहिक है। और ये बात पहले याद रखें, सदका, ज़कात, खैरात, फितराना, ये चीज़ें सादात को नहीं लगती, ये सादात के लिए हराम है। ठीक है जी, सादात ये नहीं खाते। और अगर आप सदकात करें भी तो मुस्तहिक को दें, और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐलान करवाएं कि जी हम सदका दे रहे हैं। और सदका इस तरीके से करें, एक हाथ दें और दूसरे हाथ को खबर ना हो, ये हुक्म है। हम तो डंडोरा पीटते रहते हैं पूरे मोहल्ले में। गैर मुस्लिम को सदका नहीं लगता। हाँ, गैर मुस्लिम कोई मुश्किल में है, आप उसकी मदद करें, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। अगर मुश्किल में है, तकलीफ में है, मर रहा है, बीमार है, उसका कोई करने वाला नहीं है, आप उसकी मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। क्या पता आपकी उस शफकत और मोहब्बत के जरिए से उसके दिल में अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हो जाए, फजल हो जाए, और वो भी आपके प्यारे नबी का कलमा पढ़ के प्यारे दीन में शामिल हो जाए। क्या नफरत ना किसी इंसान से करें आप। अगर जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये सबक अपने ज़हन में रख लें, किसी इंसान से नफरत ना करें। आप अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करें। एक वाकया छोटा सा मैं अर्ज कर गया, अब फिर इजाजत चाहता हूं, फिर हम क्लोज करते हैं इस बात को 5-10 मिनट में। एक शख्स से बैठा दुआएं कर रहा था, या अल्लाह, ये बड़ी सुनने वाली बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, या अल्लाह जो मेरे दुश्मन हैं उन पे जितनी मुश्किलें हैं वो सारी दूर कर दे। या अल्लाह मेरा जो दुश्मन बीमार है उसको सेहत दे दे। या अल्लाह जो मेरा दुश्मन मेरे साथ दुश्मनी करता है, वो मेरे साथ जुल्म करता है, तू उस पर जुल्म ना करना, तू उस पर रहम कर, फजल कर, मेहरबानी कर, उसको हदायत अता फरमा दे। या अल्लाह मेरे दुश्मन को कोई तकलीफ ना हो। या अल्लाह मेरे दुश्मन को सारी नेमतों से माला माल कर, उसको पैसे भी दे, उसको इज्जत भी दे, उसको वकार भी दे। एक बंदा उसके करीब से गुजरा, उसने जब वो दुआएं सारी सुनी, उसने कहा तू पागल हो गया, दुश्मनों के लिए रहम की दुआएं कौन करता है? तू बेवकूफ है। जो तुम्हें गालियां देते हैं, जो तुम्हें बुरा कहते हैं, जो हर वक्त तुम्हें बदनाम करने में लगे रहते हैं, जो हर वक्त तुम्हें जलील करने के लिए लगे रहते हैं, जो हर वक्त ये चाहते हैं कि ये बदनाम हो जाए, इसकी बेइज्जती हो और ये जलील और ख्वार हो, ये माशरे में उठने बैठने के काबिल ना रहे, इसको लोग बुरी निगाहों से देखें, तू उसके लिए दुआएं करता जा रहा है। तू अजीब आदमी है, तेरी अकल काम नहीं करती। वो तू तेरे से जुल्म करता है, तू उसे मोहब्बत करता है, वो तेरे पे थू थू करता है, तू उसके लिए दुआएं करता है, वो तुम्हें गालियां देता है, तुम उसे दुआएं देते हो, ये क्या कर रहे हो तुम? अब उस फकीर ने, अल्लाह वाले ने उसको जवाब क्या दिया? उसने कहा तुम्हें एक बात बताऊं? जी बताओ। उसने कहा तुम्हें पता ना मेरी लोग कितनी इज्जत करते हैं, अल्लाह ने मुझे कितनी इज्जतों से माला माल किया है, अल्लाह ने मुझे कितने इल्म अता किए हैं, जिन इल्म की दौलत से मैं रास्ता हूं, तुम्हें पता है ना। और तुम्हें यह भी पता है कि मुझे अल्लाह ने कितनी ताकत अता फरमाई है। तुम्हें पता है कि लोग भी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, दुनिया मेरे साथ कितना प्यार करती है, मुझे अल्लाह ने इतने मुकाम अता फरमाए हैं। वो कहते जी कोई शक नहीं, कोई शक नहीं बाबा जी, कोई शक नहीं, बोलो जरा,
यार कितना प्यारा लफ्ज है ये। कोई शक नहीं बाबा जान, कोई शक नहीं बाबा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा, इसके बावजूद कि ये आपको जलील करता रहा, आपको अल्लाह ने बड़े मुकाम अता फरमाए। तो उस फकीर ने मुस्कुरा के फरमाया, ये मुझे जलील करता रहा, उस पर मैं सब्र करता रहा, ये मुझे गालियां देता रहा, उस पर मैं सब्र करता रहा, ये मुझ पर तोहमत लगाता रहा, उस पर मैं सब्र करता रहा, ये इसने मुझे मेरे मुंह पे थूका, मैंने उस पर सब्र किया, इसने मुझे बद्दुआएं दी, मैंने उस पर सब्र किया, इसने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, मैंने उस पर सब्र किया, इसने मेरे पे गोली चलाई, मैंने इस पर सब्र किया, इसने मेरे पे इल्जामात लगाए, मैंने सब्र किया, ये मेरे पे जुल्मत की बरसात करता रहा, मैं इसके लिए दुआओं की खैरात करता रहा, इसने मुझे बुरी नजर से देखा, मैंने इसे अच्छी नजर से देखा, ये मुझे बुरा कहता रहा, मैं इसे अच्छा कहता रहा, इसने मुझे बुरा कहा, मैंने इसे अच्छा कहा, इसने बुरा सोचा, मैंने अच्छा सोचा, इसने बुरा किया, मैंने अच्छा किया, और ये बुराइयां करता रहा, मैं सब्र करता रहा, इसने गाली दी, मैंने सब्र किया, इसने थूके फेंकी, मैंने सब्र किया, इसने कंडे खिला फेंके मेरे रास्तों में कांटे, मैंने सब्र किया, इसने मेरी रोजी पे लान तान की, मैंने सब्र किया, ये मेरे पे जबर करता रहा, मैं सब्र करता रहा। अल्लाह ने मेरे सब्र की इंतहा को देख के ये मुझे जलील करने की कोशिश करता रहा, मेरे सब्र की वजह से अल्लाह मुझे और मुकाम और तरक्कियां अता फरमाता है। ये लोग मुझे दर्द देते रहे, मैं इन्हें दुआ देता रहा, अल्लाह को मेरी अदा पसंद आई, ये सब कुछ करके भी जलील होते रहे, मैं सब्र करता रहा, अल्लाह मुझे दर्जे अता फरमाता रहा। उसने कहा देखो मैं छोटा था, उसने मुझे बड़ा कर दिया, मैं बड़ा हुआ, उसने मुझे जवान कर दिया, और मुझे ऐसा जवान किया, वो हैरान होता रहा, मैं जवान होता रहा, वो परेशान होता रहा, मैं जवान होता रहा, मैं कि वो जबर करता रहा, मैं सब्र करता रहा, वो मुझे गुस्से से देखता रहा, मैं उसे मोहब्बत से देखता रहा। समझ आ रही नहीं आ रही? उसने मुझ पे गुस्सा किया, मैंने उस पर मोहब्बत निछावर की। आज वक्त ये है कि वो जिधर था उधर ही पड़ा हुआ है, और मुझे देखो अल्लाह ने मुझे तरक्कियां और बरकतों से माला माल फरमा दिया। और बात यह है, नसीबी टीवी के नाजरीन और सामीन, जो मुझे अच्छा नहीं समझते उनको भी सलाम करता हूँ, जो मुझे बुरा कहते हैं उनको भी सलाम करता हूँ, जो मुझे चाहते हैं कि ये जलील हो, मेरी दुआएं उनके लिए, अल्लाह उन्हें तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए। आज सुन ले मेरी बातें, ये तरक्की के राज बता रहा हूँ आपको। जो चाहता है कि वो कम ज़र्फ़ों की लिस्ट में निकल के और बाज़मीरों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, उसके लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सब्र का। जब आप सब्र करेंगे तो आपकी कब्र बड़ी अच्छी बनेगी, जब आप सब्र करेंगे तो आपकी कब्र बड़ी ठंडी होगी, जब आप सब्र करेंगे तो आपको समर बड़ा अच्छा मिलेगा, जब आप सब्र करेंगे, गर्मी के मौसम में सब्र करेंगे तो ज्यादा अजर मिलेगा। समझ आ गई? हाँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में लोगों के मिजाज भी बड़े गर्म होते हैं, ख्याल भी बड़े गर्म होते हैं, लेकिन आप इतने गर्म नहीं है जितने हमारे दिल नरम अल्लाह ने कर दिए हुए हैं। आप सख्तियों पे रास्ते पे माइल हैं। हमारे घराने को अल्लाह ने रहम दिली से नवाजा हुआ है। तुम जलालत के रास्ते खोलते रहो, अल्लाह हमारी बरकत और रहमत और तरक्कियों के रास्तों को अरूज देता जा रहा है। इसलिए नाजरीन और सामीन, ये जरूरी है कि आप बुरे के लिए दुआ करें, आप जालिम के लिए दुआ करें, जो आपका दुश्मन है उसे मोहब्बत करें। उसी की वजह से आप नमाजें ठीक पढ़ रहे हैं, उसी की वजह से आप मस्जिद बार बार जा रहे हैं। वो आपको दुख देता है, आप मुसल्ले पे चले जाते हैं, वो आपको तकलीफ देता है, आप तस्बीह पकड़ लेते हैं, वो आपको परेशान करता है, आपका दिल हैरान होना शुरू हो जाता है,
आप उस तरफ जाते हैं, फिर अल्लाह की तरफ आपकी रग़बत होनी शुरू हो जाती है। जब आपको ज्यादा परेशान करता है तो आपके सजदे लंबे होना शुरू हो जाते हैं। ये उस बख्त को नहीं पता कि मेरी वजह से कोई नेक बख्ती की तरफ जा रहा है। भाई समझ आ रही नहीं आ रही? इसलिए आप उसके लिए दुआ करें, क्या मेरे अल्लाह उसको हिदायत नसीब कर, उसको भी अपनी मोहब्बत से आशना कर। वो जुल्म करता जा रहा है, आप सब्र करते जा रहे हैं। सारी दुनिया कभी जालिम हो जाए। अब सुन ले मेरी बात, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि कायनात सारी एक तरफ हो जाए, सारी कायनात एक तरफ हो और मौला अली सारे एक तरफ हो और दामाद रसूल शोहरे बतूल बाबा नवासे रसूल, बाबा नवासे रसूल एक तरफ हो। नबी अल्लाह आप बताएं हम किधर जाएं? फरमाया सारी दुनिया को जूते की नोक पे रखना और अपने दिल को अली के कदमों पे निशावर कर देना। और जो अली के साथ हो गया वो हक पे हो गया। जब आप हक पे होते हैं फिर लोग आपको पत्थर भी मारते हैं। जब आप हक पे होते हैं लोग आपको गालियां भी देते हैं। जब आप हक पे होते हैं ना तो फिर आपको नेज़े की नोक पे आपका सर भी चढ़ाया जाता है। जब आप हक पे होते हैं तो फिर नेज़े की नोक पे चढ़ा हुआ सर खड़े होके उसी के कुरान की तलावत करके पूरी कायनात में गलाजत को खत्म करने की दावत देता है। उसकी तलावत गलाजत को खत्म करने के काम आती है। जो लोग सब्र करते हैं और सब्र जो करते हैं उनके लिए अल्लाह क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह मा साबिरीन। ओए बेशक, ओए इस पे शक ना करो, जो सब्र कर गया उसमें शक की कैफियत खत्म हो गई। सब्र करता ही वो है जिसमें शक नहीं रहता। और मैं बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के, जो इस बात पे शक करे वो अल्लाह की बात पे शक कर रहा है। जो अल्लाह की बात पे शक करे वो इस्लाम से खारिज, वो दीन से, वो मोहब्बत से, वो ईमान से खारिज। बेशक कोई शक नहीं इस बात में, कोई शक नहीं इस बात। अल्लाह कह रहे हैं और सारी दुनिया शक पे ही करे तो करे, तुमने शक में नहीं रहना। अल्लाह फरमाते हैं कि सारे शक करते हैं तो करें, लेकिन तुमने पक्की और सच्ची मोहब्बत मेरे से रख के सब्र करना है, मैं तुम्हें भी रोशन कर दूंगा, तुम्हारी कब्र को भी रोशन कर दूंगा। अहले इस्लाम नाजरीन, दो काम जिंदगी में कभी भी ना छोड़ें आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे। ये सारी बातों का लुबे लुबाब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा। एक तो आप सब्र करें। सब्र सादा सा नाम है, किसी को अल्लाह और उसके रसूल की खातिर माफ़ कर देना। नुकसान कितना भी बड़ा हो, अल्लाह और उसकी रसूल की रहमत से बड़ा तो नहीं है ना। फिर अल्लाह और उसकी रसूल की खातिर उसको माफ़ कर दें। जब आपने उसे माफ़ कर दिया, फिर आपने दूसरा काम यह करना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने मुझे माफ़ करने वालों में रखा है। जब आप अल्लाह का शुक्र करेंगे और माफ़ करेंगे, ये दो काम जब आपकी तबीयत के अंदर शामिल हो जाएंगे तो अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में से परेशानियां दूर करके अपने और अपने रसूल की मोहब्बत की निशानियां पैदा करना शुरू कर देगा। मसला ये है कि हम सब्र नहीं करते, और इतना सब्र नहीं करते कि हम कब्र में चले जाते हैं। और सब्र तब होगा जब अल्लाह से प्यार करेंगे,
अल्लाह से हम प्यार ही कोई नहीं करते। हमें अपने बच्चों से प्यार है, अपनी बीवियों से हमें बड़ी मोहब्बत है वो भी बहुत लोग कम जिन्हें बीवियों से प्यार होता है। अक्सर लोग तो कहते हैं कि बीवियों से मोहब्बत हो जाए तो बंदा बीमार हो जाता है। अल्लाह के नबी ने अपनी अज़वाज मुतारात से मोहब्बत की है। बीवियों से मोहब्बत करना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और बीवियां जो हैं वो अपने शौहर के साथ मोहब्बत करें, ये अज़वाज रसूल की सुन्नत है। इसको मजाक ना समझें आप। मोहब्बत को तकसीम ना करें, मोहब्बत को बांटें। तकसीम छोड़ें, उसको बांटें, दें लोगों को दें, वो भी बांटें आगे। जितनी मोहब्बत को आप आगे पहुंचाएंगे उतने आपकी ज़िंदगी के और आखिरत के रास्ते आसान होते जाएंगे। शुक्र करना सीखें। शुक्र ये है कि जब आपको अल्लाह किसी नेमत से माला माल कर दे तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ चले जाएं, उसकी इबादत गुजारी में मसरूफ़ हों और उसकी बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएं और इस तरह से उसकी बारगाह में झुके कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ने कहा नहीं क्या महबूब हम आपसे राज़ी हो गए? आपने महबूब से कहा नहीं ऐ महबूब हम आपसे राज़ी हो गए? मम मेरे से तो तुम राज़ी हो लेकिन मेरी उम्मत से भी राज़ी हो जाओ ना। ये चीज़। एक तो आज के बाद ये फजूल सदके ये बंद करें। जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये सदके करने के तरीक़ाकार नहीं है जो लोग कर रहे हैं। ये गुनाह है और सरासर गुनाह है। दूसरे नंबर पे अपनी कमाई चेक करें कैसी है। ये पैसे ये हिसाब किताब ये मामला सारी ज़िंदगी नहीं रहने। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम नहीं रहने। तुमने भी नहीं रहना, तुमने चले जाना। हाँ एक तख्ती रहेगी तेरी कब्र पे लगी हुई, उसके ऊपर गुलाम रसूल का नाम लिखा होगा। वो तख्ती लगी हुई बताएगी कि इसके अंदर जो पड़ा वो रसूलुल्लाह का गुलाम पड़ा हुआ है। पत्थर पे तेरा नाम लिख के ना ये जमाने वाले तुझे याद करेंगे। वो जो लोग पत्थर मारते थे किसी जमाने में, वो तेरे मरने के बाद उसी पत्थर पे तेरा नाम लिख के तेरी कब्र के सराहने पे लगा देंगे कि ये अब इसकी ये पहचान है, जो कब्र में पड़ा हुआ है ये इसका नाम लिखा हुआ है, इस कब्र के अंदर रसूलुल्लाह का गुलाम पड़ा हुआ है। तो फकत वो तख्ती तुम्हारी पहचान ना बने, बल्कि तुम जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि क़यामत तक लोग जब भी तुम्हारा नाम सुने तुम्हें हजूर की मोहब्बत में डूबा हुआ पाके तुम्हारा जिक्र करें। जिंदगी असल में ये बंदा कभी राजी नहीं होता, अल्लाह राजी हो जाता है। जब वो राजी हो जाए तो फिर बंदों को राजी होने की तौफीक भी अता फरमा देते। झगड़े खत्म करें और मोहब्बत पैदा करें। हाँ अगर आप समझते हैं कि नहीं मैंने झगड़ना ही है, मैंने लड़ाइयां ही करनी है, तो बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। क्या इस दुनिया में जंगें नहीं हुई? क्या इस दुनिया में पीछे जंगें नहीं हुई, लड़ाइयां नहीं हुई? वो भी थे जो इस मुल्क की सलामती के लिए हम उनको सलाम करते हैं और सारी जिंदगी उन्हें सलाम करते रहेंगे, जिन्होंने इस मुल्क की सलामती के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के अपने सीने पे बम बांध के टैंकों के नीचे अपने जान के नजराने दिए। वो भी लोग थे। बड़ी बड़ी जंगें लगी, खत्म हो गई। जंगें लड़ने वाले भी चले गए, जंगें भी चली गई। अगर आप किसी से लड़ के ही राजी हैं तो फिर लड़ के देख लें, कितनी देर तक लड़ेंगे आप कितनी देर तक ये जंग लगेगी? बेल आखिर फतह हमेशा उसके साथ होती है जिसके साथ अल्लाह का करम और फजल होता है। ये बात आप याद रखें। आप किसी के लिए रास्ते तंग करें, आप एक रास्ता तंग करेंगे, अल्लाह करीम उसके लिए 1000 रास्ते आसान करेगा। और आप ये सोच रहे हो कि
किसी को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो किसी को ना पता हो, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना जनाब आप क्या कर रहे हैं। रमज़ान में सारे ही ऊँट सूखे लेके बाहर फिरते होते हैं और सबको कहते होते हैं मैंने भी रोज़ा रखा है, लेकिन अल्लाह को तो पता होता है ना रोज़ा किसने रखा है किसने नहीं रखा। झूठ कौन बोलता है कौन नहीं बोलता, अंदर से हम क्या है ये अल्लाह को तो पता है। तो कोशिश करें कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने अंदर ये तब्दीलियाँ लाएं, अपने अंदर सब्र और शुक्र की कैफियत को पैदा करें, अपने अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत की कैफियत को पैदा करें, ताकि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे आने वाली नस्लों के अंदर अल्लाह बरकत रखे और अपनी कमाई को हलाल करें, अपनी कमाई के ज़राए को हलाल बनाएं, मेहनत मुशक्क़त करें और दिल से करें। ये ना हो कि आप मतलब ऐसे ही अपने मामलात को चलाते रहें। अल्लाह करीम मेरी और हाज़री आपकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ला इलाहा